हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसमें हमारा टॉपिक है शब्द रूप। तो हमने शब्द रूप की कल एक क्लास ली थी, आज ये उसकी दूसरी क्लास है। तो हमने शब्द रूप में आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ये सब क्या होते हैं ये सब हमने कल ही जान लिया था। और साथ ही हमने राम का शब्द रूप भी देख लिया था। राम क्या है तो अकारांत पुल्लिंग है। तो एक हमने राम का बताया था। अब आप उससे रिलेटेड जितने भी अकारांत पुल्लिंग यानी आ से जो अक्षर खत्म होगा, आ से जो शब्द खत्म होगा उसे क्या कहेंगे, उसी के हिसाब से आप सारा बना लेंगे। ठीक है। तो राम का, बालक का, मोहन, सोहन, मतलब जो भी आपको लिखे अंत में आ आना चाहिए, छोटा आ की मात्रा रहे बस, उससे ख़त्म हुआ तो अकारांत। तो हमने आ का देख लिया था। आज हम आ के बाद ई यानी इकारांत देखेंगे। ठीक है। इकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब पता है आपको, पुल्लिंग मतलब पुरुष की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी पुरुष की ही बात चल रही है। ठीक। कल अकारांत पुल्लिंग था, आज इकारांत पुल्लिंग हम बता रहे हैं। तो जब एक बता देंगे इकारांत यानी अंत में ई से ख़त्म होगा शब्द जो है, उसमें अंत में ई की मात्रा लगी रहेगी तो वो इकारांत। तो एक बताएंगे, फिर इकारांत से जितने भी शब्द होंगे आप पुल्लिंग वाला एक जैसे ही उसी की तरह बना लेना। ठीक है। तो चलिए देखिए, संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप, जिसमें आज हमारा क्या है, इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग में हम आज पढ़ेंगे क्या, हरि। देखो अंत में क्या आया है, छोटी ही आई है ना। छोटी की मात्रा क्या होती है, यही तो होती है। तो छोटी ई की मात्रा से खत्म हुई है, मतलब ई से अंत में खत्म हुआ है, तो इसको बोलेंगे इकारांत। और हरि क्या है, पुरुष है, तो इकारांत पुल्लिंग। अब ई से जितने भी होंगे वो आप बना लेना। ठीक है। चलिए देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कितने होते हैं, 3, ये हमने कल ही बता दिया था। ठीक। और विभक्ति कितनी है, 7, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। हमने सब की क्या कल बताई थी, क्या है सबकी चिन्ह, सब विभक्ति की चिन्ह। प्रथमा का चिन्ह क्या होता है, ने। तो प्रथमा में ने, प्रथमा वाली लाइन में सब का मतलब क्या होगा, ने के साथ, हरि ने। इसमें 2 हरि है तो 2 हरि ने, 3 हरि, ये सब हमने कल ही समझा दिया था। ठीक है। कि हिंदी में इसका यूज जब अनुवाद करेंगे तो मतलब कैसे पहचानेंगे कि हाँ इसमें से ये चीज़ लगेगा, तो हिंदी में किसका क्या होता है ये हम कल ही बता दिए थे। ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे याद, ये इसको क्या करना है, याद करना है आपको। ठीक। समझाना तो हमने कल ही सब समझा दिया था। अब आप बस इसको सीधे सीधे याद करते चलिए। एक एक हम सब का बताएंगे, बाकी तो अपने आप याद ही कर लेंगे। ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसको लिखते जाइए, याद भी साथ ही करते जाइए। तो कैसे याद करना है, तो हमने बताया आपको अगर ऐसे ऐसे याद हो जा रहा है तो आप ऐसे याद करिए, नहीं तो आप ऐसे ऐसे लंबवत से याद करिए। ठीक है। ऐसे ऐसे फिर जल्दी याद होता है, आप भूलेंगे भी नहीं। तो आप सबसे पहले जैसे एक वचन का पूरा 7 विभक्ति याद कर लो। ठीक है। एक वचन का 7 विभक्ति आप याद कर लो एक साथ। फिर दूसरे वचन में 7 विभक्ति पूरा याद कर लो, बहुवचन में 7 विभक्ति याद कर लो। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दूसरा वाला ही देखते हैं, क्योंकि सरल क्या होता है, द्विवचन। इसमें क्या होता है, सब पेयर पेयर में होते हैं। तो सबसे पहले पेयर को ढूंढ लो ताकि ज़्यादा हमें याद ना करना पड़े। तो देखो द्विवचन में ये देखो, हरि हरि 2 है ना, हरि हरि, मतलब द्विवचन में प्रथमा विभक्ति में हरि है और द्वितीय विभक्ति, ये सब द्वितीय विभक्ति वाले हैं ना, द्वितीय विभक्ति में भी हरि होगा। ठीक। फिर क्या है, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। तो देखिए तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये क्या है, ये तो इतना तो जानते हो ना, ये तो बदलते ही नहीं, ये हमेशा ही 3 के पेयर में रहेंगे, भ्याम 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 लगा रहेगा। ठीक है। जैसे कल रामाभ्याम था, आज इसमें भी क्या है, हरिभ्याम। ठीक। तो हरिभ्याम 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 ये याद हो जाएगा। फिर देखो 2 पेयर यहाँ है, 2 सेम सेम, हरिओ हरिओ। तो षष्ठी और सप्तमी सेम रहता है, और इसमें क्या कहते हैं, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और पहला दूसरा, ये सब क्या होता है, सेम सेम होता है। ठीक है। और लास्ट में हरि, जो ऊपर रहता है वही नीचे भी। ठीक। सॉरी। तो हे हरि, तो इसको याद करना आसान हुआ कि नहीं, हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, फिर
हरियो हरियो, फिर हे हरि, हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि। हो गया, दूसरा वाला याद हो गया। अब क्या करेंगे, और किसी में पेयर बने तो पहले उसको देख लो। तो ये देखो हम बताए थे क्या, इसमें क्या है, इस वाले में हमेशा म तो लगा ही रहता है, तो ये तो आसान होगा याद करना। द्वितीय विभक्ति एक वचन पूछे तो म लगा रहेगा, जैसे उसमें राम म था ना, इसमें देखो हरिम, तो यहाँ म रहता है। ठीक है, तो जो जो नहीं बदलते रहते हैं वो चीज़ें हम आपको बताए थे ना कि उसको आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कि ये चीज़ें बदलती ही नहीं है। फिर क्या है देखो, पंचमी षष्ठी, ये भी एक वचन में हमेशा पेयर में रहेंगे, तो पेयर में है हरे हरे, पंचमी षष्ठी हरे हरे, ये भी पेयर में है। बहुवचन में ढूंढ लो, हरया हरीन हरिभी, फिर हरिभ्या हरिभ्या, कौन सा है ये, तो चतुर्थी और पंचमी। बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी क्या होता है, सेम सेम, हरिभ्या हरिभ्या। और क्या ध्यान से देखना, ये चीज हमने बताया था ना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाला हमेशा ये जो शु है ये लगा ही रहते हैं। तो विभक्ति कौन सी है, तो हम कहेंगे ये देखो सप्तमी, और वचन कौन सा है, तो बहुवचन। तो बहुवचन में जो सप्तमी विभक्ति रहती है शु, वो शु ही रहती है, शु लगा रहे, हरीशु, कल हमने क्या, रामेशु। ठीक, तो जो भी आप पढ़ेंगे, नदीश, जो भी यहाँ पे रहेगा इसमें क्या होगा, शु ही लगा रहता है। ठीक, तो कोई भी अकारांत इकारांत उकारांत पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, शु लगा रहेगा। और एक चीज, ये राम जरूर लगा रहता है, राम, हरि राम, कहीं कहीं ना हो जाएगा लेकिन नाम राम ऐसे रहेगा। ठीक है, तो जैसे कल भी राम आया था ना, आज भी देखो राम आया है, तो ये दो ये हो गया, और ये पेयर में ये माँ वाला और ये बाकी ये सब बदलते ही नहीं है। ठीक, अब आपको क्या करना है, दूसरा तो अपने आप याद हो गया, तीसरा भी लगभग ये दोनों तो फिक्स है कि राम और शु रहेगा, उसके ऊपर दोनों सेम सेम रहेंगे, बचा ये तीनों आपको याद करना है। ठीक है, फिर पहला है एक वचन, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसको, एक वचन को पढ़ना। ठीक है, पढ़ेंगे सीधे सीधे याद भी करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो विभक्ति कितनी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो एक वचन में पहले सबको याद करो, प्रथमा का, द्वितीय का। ठीक है, तो एक वचन अगर एग्जाम में पूछे हरि का प्रथमा विभक्ति एक वचन बताओ, तो हरि का प्रथमा विभक्ति ये और ये एक वचन ये, द्विवचन में वो होगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचन बताओ, प्रथमा विभक्ति वो क्या कहते हैं, द्वितीय विभक्ति एक वचन, यही होगा। तृतीय विभक्ति एक वचन, ये होगा। मतलब एक वचन वाला हम देख रहे हैं, और सबका विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी में ये, षष्ठी में ये, सप्तमी में ये, संबोधन में ये, सेम यही चीज आगे चला जाएगा। पंचमी एक वचन में तो हरे है, और पंचमी विभक्ति द्विवचन में कहे तो हरिभ्याम, पंचमी विभक्ति तीन बहुवचन में कहे तो हरिभ्या। ठीक है, तो एग्जाम में तो कहीं से भी पूछ सकता है, आपको कहीं से दे दिया, चलो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में हरि का रूप बताओ। ठीक, कोई भी रूप दे देगा और कहेगा उसका चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन में उसका क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आपसे सवाल पूछेगा क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हम इसको याद करेंगे, याद करिए, कैसे याद करेंगे, तो आप इसको चाहे ऐसे याद कर लीजिए या फिर गा के भी याद करते हैं ना बहुत लोग। ठीक, तो गा के याद करे तो गा के याद कर लीजिए, नहीं तो ऐसे। ये वाला तो कुछ नहीं, इसमें तो बस आराम से याद हो जाएगा। तो कैसे, ये वाला हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरो हरि। ठीक, कैसे, हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरो हरि। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली याद कर लो, हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरो हरि। ठीक है, ये तो गाने की तरह हो जाता है। ठीक, तो याद हो जाता है आराम से। तो आपको इच्छा हो आप नॉर्मली याद कर लो, ऐसे ऐसे याद करो, हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरीन, या फिर ऐसे ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, पर याद कर लो, एक वचन वाला याद कर लो। ठीक, द्विवचन वाला तो अपने आप याद हो जाता है एक दो बार देखने में ही। बहुवचन वाले में भी तीन याद करो, दो सेम रहेगा, और ये राम और शु वाला तो सेम ही रहता है। ठीक, तो क्या है, हरि हरिम हरिड़ा हरे,
हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरो, हरि, हे हरि। ठीक, हे हरि, हे तो लगेगा ही। हरि हरि, हरिभ्याम, 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 हरियो, हरियो, हे हरि। बहुवचन में देखो हरया, हरीन, हरिभि, हरिभ्या, हरिभ्या, हरिणाम, हरीश, हे हरया। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। आप एक दो बार याद करिए, एक दो बार लिखिए, तो आपको अगर एक याद हो गया इकारांत का, एक या आपको ये पुल्लिंग हरि का याद हो गया, अब आप किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, मुनि, मुनि हुआ, कर लो आराम से। मतलब जितना भी अंत में ई आ रहा है, ई की मात्रा लगी हुई आएगी, उसको आप क्या करना, आराम से इसी के हिसाब से कर लेना। ठीक है, जैसे मुनि, मुनि, मुनिना, मुनय, ऐसे ऐसे करके मुनि वाला बन जाएगा। तो जितना भी ई की मात्रा वाला है बस इसी के अकॉर्डिंग आप रखते जाइएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इकारांत पुल्लिंग का मतलब ई की मात्रा वाला, जिसमें हमने हरि का याद कर लिया। अब हम चलेंगे, आ का देख लिए, ई का देख लिए, अब उ यानी उकारांत। तो जिस शब्द का अंत उ से होगा उसका हम एक देखेंगे, उसी के हिसाब से सब याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे उकारांत पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, तो हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं अब कौन सा, उकारांत। उकारांत पुल्लिंग जिसमें किसका हमें पढ़ना है, साधु का। अब देखो उकारांत, उकारांत में अगर एक का उ वाला अंत में क्या आना चाहिए, उ। एक का याद कर रहे हैं, आपको कई सारे याद हो जाएंगे। मतलब जितने उ वाले होंगे, जैसे मान लीजिए हो गए भानु, शत्रु हो गया, ये सब क्या है, उ लगा है ना, उ। तो उ है तो उकारांत है। तो उकारांत का एक आप याद कर लीजिए, आपको सब इसी के हिसाब से याद करना है। ठीक है, तो एक याद करेंगे। सबसे पहले कौन सा, तो सबसे पहले सबसे इजी वाला यानी द्विवचन देखेंगे। द्विवचन का पूरा सातों विभक्ति। तो इसमें पेयर ढूंढो, सब में पहले पेयर ढूंढ लो कि जोड़ा कहाँ कहाँ है। तो इसमें तो हमेशा पहला दूसरा सेम रहता है, फिर ये तीसरा चौथा पांचवा तक तीनों ये सेम रहते हैं, फिर ये दोनों सेम रहते हैं। और क्या चीज़ें हमेशा कॉमन रहती है, तो हमने बताया था इसमें जो ये माँ लगा है, ये माँ सब में लगता है। एक वचन के दूसरे में द्वितीय में हमेशा माँ लगता है, इसमें भी ये दो हमेशा कॉमन होते हैं। ठीक, पंचमी षष्ठी। और तीसरे में क्या क्या चीज़ें कॉमन थी, तो इसमें ये देखिए ये दो कॉमन हैं। और हम बताए थे ना, राम या फिर नाम, कहीं कहीं नाम होगा, कहीं कहीं राम अड़ा होगा, मतलब ना की जगह अड़ा होगा ऐसे करके, या फिर नाम। ठीक है, तो ये हमेशा फिक्स होगा। सब में देखो क्या भी पढ़े थे, हरिराम, राम आएगा या फिर उसी रा की जगह ना होगा, तो ये तो फिक्स है। और एक चीज़ क्या फिक्स है, ये शू वाला, ये तो एकदम फिक्स है। ठीक, तो कोई भी आ जाए इसमें हमेशा क्या लगता है, सप्तमी, कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो बहुवचन में ये जो सप्तमी विभक्ति है, तो किसी में भी अकारांत, इकारांत, उकारांत सब में ये क्या होता है, शू लग जाता है उसके साथ। ठीक है, तो ये कॉमन हम ढूंढ लिए। अब याद करेंगे इसको कैसे, देखो कॉमन साधु, पहला जो है वही दूसरा भी होगा, तो साधु, साधुभ्याम, साधुभ्याम 3 बार। ठीक, फिर दूसरा देखो साध्वो, सेम लास्ट में हे साधु। ठीक, तो द्विवचन याद हो गया। कैसे, तो हम कहेंगे साधु, दोनों सेम साधु, फिर तीसरा से शुरू हो जाओ, साधुभ्याम 3 तक। उसके बाद साधवो हे साधु। ठीक, साधवो हे साधु। तो ये तो आसान होता है, ये तो आराम से याद हो जाता है। इसमें देखो साधव, साधून, साधुना, साधु भी रहता है। फिर देखो 2 कॉमन है, साधुभ्य, साधु नाम। ठीक है, साधु राम या फिर साधु नाम, फिर साधुषु, ये तो फिक्स रहता है। अब याद कैसे करोगे, एक वचन वाला पहले याद करो, द्विवचन वाला और बहुवचन वाला। तो याद करो, देखो जैसे एक वचन में पूरा पहले सप्तमी विभक्ति पढ़ो, साधु, माँ तो सब में लगता है, साधु, साधुना, साधवे,
साधो साधो, साधो साधो, सेम सेम, साधो साधो, ये साधो, हे साधो। ठीक, तो साधु साधु, साधु साधु, साधुना साधवे, साधुना साधवे, साधो साधो, साधो साधो, फिर साधो, ये साधो, ये साधो, हे साधु। तो एक वचन वाला आप 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार इसको लिखिए। एक याद कर लोगे सब, ऊ की मात्रा वाला सब याद कर लोगे। भानु, तो यहाँ पे भानु, भानु, भानुना, भानवे, भानो, 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 हे भानु, ऐसे याद कर लोगे। शत्रु का भी शत्रु, शत्रुम, शत्रुना, शत्रुवे, शत्रुओ, शत्रुओ, शत्रो, हे शत्रु। बस ऊ की मात्रा, मतलब ऊ की मात्रा वाला आप सब ऐसे याद करोगे। ये तो याद है, ये तो आराम से याद हो जाएगा। फिर ये वाला भी याद कर लेना अपना, साधवः, साधुना, साधुभी, साधुभ्य, साधुभ्य, साधुनाम, साधुषु, हे साधुवा। तो ये है हमारा उकारांत, ऊ की मात्रा वाला। ठीक है, तो साधु का हमने याद किया। अब ऊ से जितने भी शब्द होंगे, ऊ का अंतिम ऊ आना चाहिए। तो ऐसे वाले जितने भी होंगे आप उसको क्या करिए, इसी के हिसाब से याद करके लिख लेंगे। एक याद करिएगा, सब लिख लीजिएगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना, हम साधु का बताएं, वो भानु का पूछ लेगा, शत्रु का पूछ लेगा, तो इसी के हिसाब से वो भी रहेगा। हमने अकारांत का एक देख लिया, इकारांत का देख लिया, और ये उकारांत। अब क्या है, री वाला है, रिकारांत का एक देखेंगे जो री की मात्रा वाला होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अब की बार रिकारांत। ठीक, रिकारांत पुल्लिंग, मतलब रिकारांत मतलब अंत में री, री की मात्रा ऐसे ना, पितृ, यही तो है ये पितृ, फिर भ्रातृ, ऐसे ऐसे करके, जिसमें त्रि आएगा, लास्ट में त्रि हो और पुल्लिंग हो, तो उसके लिए ये एक याद करेंगे, री वाला सब याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बदलता ही नहीं है उसको ढूंढो। तो कौन कौन है, तो देखिए पितरो, पितरो मिल गया। द्विवचन में तो सब ही ऐसे ही पेयर में है, पितरो पितरो दोनों सेम सेम। फिर तीसरा से 5वां तक तीनों सेम, पितृभ्याम, 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 फिर ये दोनों कॉमन। तो ये तो हो गए कॉमन कॉमन द्विवचन में। अब जो नहीं बदलते हैं हम बताएं, एक वचन का दूसरा, ये जो माँ है हमेशा सब में माँ लगेगा, चाहे रिकारांत हो, अकारांत हो, उकारांत। तो जो भी चीज़ रहेगा, जैसे पितृ है तो माँ लग जाएगा, साधु था तो साधुम हो गया था, सॉरी, हरि का हरीम, राम का रामम, तो माँ यहाँ लगेगा ही। और क्या है, ये पंचमी षष्ठी देखो सेम सेम है, पितु पितु, तो सेम सेम होता है इसमें भी। और क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे देखो, इसमें भी देखो, ये पितृभ्य, पितृभ्य, हमेशा भ्य भ्य लग के दो इसमें कॉमन ही रहता है। और हम बताए हैं राम या फिर नाम करके यहाँ तो जरूर होता है, पितृराम, हरिराम, ऐसे हुआ था ना। और क्या था, साधु नाम हो गया था। तो अड़ा की जगह ना भी हो सकता है, अड़ा भी हो सकता है, तो ये रहेगा ही रहेगा राम। और ये तो हम बताए हैं ये पक्का रहता है, पितृ शु, शु, तो शु सब में लगा रहेगा। ठीक, तो शु हो गया। और ये न भी, ये भी सब में रहता है। तो आप अगर इसका क्या करेंगे, बढ़िया से इसको देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे हो जाएंगे जो हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पितृ, री वाला देख रहे हैं, तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितर, हे पिता। ठीक, ऐसे ऐसे याद करिएगा। पिता पितरम, माँ रहेगा, दिमाग में रखो। एक वचन में अगर द्वितीय पूछ रहा है तो चाहे जो भी पूछेगा माँ तो रहेगा, द्वितीय तो आराम से याद कर लो, माँ रहेगा। पंचमी षष्ठी सेम सेम रहेगा, एक याद किए हो तो एक याद हो जाएगा। ठीक, तो पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितु पितु, पितरि, हे पिता। इसमें देखो पितरो पितरो, पितृभ्याम पितृभ्याम, पितृभ्याम सेम सेम, पितरो पितरो, हे पितरो, ये तो आराम से याद हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, पितरो पितरो, पितृभ्याम पितृभ्याम, पितृभ्याम, फिर पितरो पितरो, हे पितरो, हे पितरो, ऊपर वाला ही नीचे कर दिए। ठीक है, तो पितरो पितरो,
2 हो गए, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, ये हो गए पूरे 5। फिर पित्रोह हे, ऊपर वाला हे पितरो, ठीक, ये याद हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें पितरा, अब ना तो रहता ही है समय, तो पितरीन पितृभी ऐसे रहेगा, पितृभ्या पितृभ्या, इसमें भी 2 हमेशा कॉमन रहेंगे। और राम तो सब में लगा रहेगा, राम, तो पितृराम पितृषु, शु हमेशा रहेगा, हे पितरा, तो पितरा पितरीन पितृभी, पितरा पितरीन पितृभी, पितृभ्या 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 पितृभ्या, पितृराम पितृषु हे पितरा। तो ये है हमारा ऋकारांत पुल्लिंग पितृका, ठीक है। तो मातृपितृ होता है ना, तो हम कहेंगे ये पुल्लिंग है, तो हमने पितृका एक देख लिया। अब ऐसे जितना भी आएगा इससे रिलेटेड ऐसे ही सेम रहेगा, ठीक है। जैसे भ्रातृ हो गया, तो ये सब एक जैसे ही बनेंगे। तो आप इसको देखिए, याद करिए, बार बार लिखिए, हो जाएगा, ठीक है। अब एक और हम बता दे रहे हैं इकारांत का, इकारांत में नदी का, ठीक है, स्त्रीलिंग है ना। देखिए इकारांत हमने पढ़ा तो छोटी ई वाला था, अब इकारांत बड़ी ई वाला एक हम बता दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में नदी का पूछा है, ठीक है। तो नदी का एक और हम बता के आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर देंगे। जो भी आपका बचा होगा अब आप बुक से सीरीज से देखिएगा और इसी तरीके से याद करिएगा। कॉमन ढूंढ लीजिएगा, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। जो जो सेम है उसको पहले लिख लो कि हाँ यहाँ पे ये होता ही है, ये होता ही है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाए उसको याद कर लेना, ठीक है। तो एक और देख लीजिए। हाँ तो देखिए ये क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। इकारांत इससे पहले क्या था, वो छोटी ई वाला था, ठीक। अब की बार क्या है, बड़ी ई। नदी में देखो बड़ी ई होता है ना, तो एक हम बता रहे हैं बड़ी ई वाला स्त्रीलिंग। अब अगर नदी के बजाय मती हो गया, मतलब कुछ और पूछ लिया, तो आप नदी का याद किए रहना, उसके हिसाब से आप लगा देना, ठीक है। बस करना क्या है, देखो देखना क्या है, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, ठीक। तो बड़ी ई की मात्रा का सब ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर ढूंढिए। जो जो पेयर बनता है हमेशा फिक्स रहता है। तो क्या क्या चीज़ें हमेशा फिक्स रहती है, तो चाहे अकारांत इकारांत उकारांत कुछ भी हो तो माँ आता ही है इसमें। एक वचन का द्वितीय में माँ हमेशा आएगा। और क्या होता है, पंचमी षष्ठी का पेयर बनता है, ठीक। ये तो पहले की बात हो गई। और दूसरा जो सबसे इजी होता है इसमें, ये देखो ये दोनों सेम, फिर ये तीनों सेम, फिर ये दोनों सेम, नदियों नदीभ्याम नदियों हे नदियों, ऊपर वाला नीचे लिख दिया गया। अब इसमें क्या है, बहुवचन में क्या होता है, हमेशा हम बताए हैं क्या है, यहाँ भी वाला रहेगा, नदी भी, और क्या था, हरि भी, ठीक। तो भी रहता है। और ये भ्या, जो देखो ये दोनों हमेशा पेयर बनाते हैं, नदीभ्या हरिभ्या। अभी से पहले जो भी साधुभ्या जो भी करता है, भ्या है, ऐसे लग के पेयर दोनों साथ में बनाता है, चतुर्थी और पंचमी। फिर एक चीज़ क्या हमेशा कॉमन है, हम बताए हैं नाम या राम हमेशा लगेगा। तो किसी किसी में अड़ा रहता है, ना की जगह अड़ा रहता है, और किसी किसी में ना ही रहता है, तो अड़ा को भी ना लगभग पढ़ते हैं। तो नदी नाम, और जैसे उसमें हरि राम, तो नाम भी हो सकता है राम भी हो सकता है। तो ये है, ये बदलता नहीं है, राम या नाम यही रहता है। तो यहाँ वाला ये फिक्स है, और ये शु वाला, शु तो बिल्कुल नहीं बदलता, ठीक। तो सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में क्या है, जो भी रहेगा अकारांत इकारांत उकारांत किसी का भी आ जाए, कोई भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना हुआ तो यहाँ पे शु ही रहता है। तो इतनी चीज़ें तो हमेशा कॉमन रहती है सब में। अब बाकी जो बच जाए तब उसको याद किया करिए, ठीक है। तो जैसे देखिए सबसे पहले द्विवचन देखिए, जो सबसे सरल होता है, एक याद करो, एक इसमें से एक इसमें से, याद हो गया पूरा। तो नदियों नदीभ्याम नदियों हे नदियों, ऊपर वाला उतार लो। तो नदीभ्याम नदियों, ठीक। नदियों, ये देखो बिंदी लगी है ना, तो ह की आवाज़ भी निकालेंगे, नदियों। तो नदियों हे नदियों, ठीक। तो क्या होगा,
ऊपर वाला सबसे नीचे में भी रहेगा द्विवचन में। तो नदियों नदियों, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नदियोः नदियोः, हे नदियों। द्विवचन याद हो गया। अब अपना इसमें देखिए बहुवचन में नदया नदी, नदया नदी, नदी भी रहेगा ही, भी रहता है। नदीभ्या नदीभ्या, तो चतुर्थी और पंचमी में क्या करेंगे, भ्या भ्या लगा देंगे, नदीभ्या नदीभ्या। फिर ये तो फिक्स रहता है नदी नाम या फिर नदी राम, जो भी ड़ा लिखा रहेगा कहीं कहीं ना, तो ड़ा हो चाहे ना हो लेकिन राम और नाम ही यहाँ रहेगा। तो नदी नाम और नदीशु, ये भी फिक्स है। तो इसमें भी आराम से याद करो, नदया नदी, नदया नदी, नदी भी नदीभ्या नदीभ्या, नदी भी नदीभ्या नदीभ्या, नदी नाम नदीशु, फिर हे नदया, ऊपर वाला नीचे कर दो। इसमें देखो एक वचन में नदी और माँ तो सब में रहता है, नदी नदीम, नदी नदीम, नदिया नदी, नदिया नदी, नदिया नदिया, दोनों क्या है पंचमी और षष्ठी एक वचन में सेम रहती है। तो नदिया नदिया, फिर नदियाम, हे नदी। देखो ये नदी है बड़ी, इसमें छोटी ही लग गई है, ठीक है, ये इसकी जैसी नहीं है, बाकी ये इसके जैसे है, ये इसके जैसे है, ठीक। तो नदी नदीम, नदिया नदे, नदिया नदिया नदिया। देखो नदियों, ये जो नदियों है इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, तो कंफ्यूज मत होइएगा ये क्या है। आधा द और य को ऐसे द्यो, ऐसे विद्यालय नहीं लिखते, ये वाला द, तो अगर ये वाला द भी है तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर पूछ ले जैसे ऐसे दे दे नदियों कौन सी विभक्ति है, तो आप कहोगे ऐसे तो मैं बताई ही नहीं थी, तो ये जो हम लिखे हैं इसी का मतलब यही है, ठीक है। तो नदी नदीम, नद्या नदिये, नद्या नद्या, नदिया नदियाम और हे नदी, नदियों नदियों, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नदियों नदियों, हे नदियों, नदिया नदी, नदी भी, नदिया नदी, नदी भी, नदिया नदी, नदी भी, नदीभ्या नदीभ्या, नदी नाम नदीशु, हे नदिया, ठीक। तो नदी वाला याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक। तो ये था हमारा ईकारांत स्त्रीलिंग। हमने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी, जो कुछ छूट गया होगा आप लोग उसको बुक से देख के बस ऐसे ही जैसे हमने बताया क्या क्या कॉमन है उसको ढूंढ के, और जो सेम हमेशा रहता है बदलता ही नहीं वो ढूंढ के आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो आज हमारा ये शब्द रूप का टॉपिक ख़त्म होता है, कल हम सर्वनाम रूप पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।